स्वागत है आप सभी का दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको मेरी चाय व्यापार में एंट्री कैसे हुई थी, कैसे मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने क्या क्या तरीके इख्तियार किए थे, कहाँ मुझे सक्सेस मिली थी, कहाँ मुझे तकलीफें उठाना पड़ी, कैसे कैसे मैंने ये सफ़र यहाँ तक पूरा किया। दोस्तों, जब मैंने शुरू में चाय व्यापार की शुरुआत की थी तो उस वक्त में मेरे जहन में सबसे पहले हम कुछ लोग दोस्त बैठे थे आपस में, और मुझे अच्छे से याद है वो वक्त जब हम सोच रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या बिजनेस। तो पहली दफ़ा मेरे जहन में ऐसा फिक्र के साथ कोई चीज़ आई कि यार बिजनेस या ऐसा कोई जॉब वगैरह हमें देखना पड़ेगा। बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, जॉब तो उसका कहीं लेना देना नहीं था, क्योंकि उस वक्त में हमारा ऑलरेडी एक बिजनेस था और वो स्लो हो चुका था उस वक्त में। तो हमने उस वक्त में ये सोचा कि क्या किया जाए। तो उस वक्त में आधा एक घंटा बहस करने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचे कि एक दोस्त ने कहा कि यार एक बड़ी सी अच्छी डिजिटल चाय की होटल खुलते हैं। तो बोला नहीं, चाय पत्ती। ऐसी मैंने अभी जैसे कहा वैसे ही मेरे मुंह से वो निकल चुका था। सब ने कहा अरे यार, बोला नहीं, चाय पत्ती में मुझे काम करना है। तो बहुत उस पर हंसी मजाक हुई और सभी को लग रहा था कि हम सब मजाक कर रहे हैं। तो हमने काफ़ी कुछ उस पर बातें की। फिर ऐसे करते करते, क्योंकि हम एक तीसरी जगह थे जहाँ हम सबको रहना था, अपने घर में ये बातें नहीं हो रही थी, तो हमें उस दिन वहाँ रुकना भी था जिस जगह हम ये सब डिस्कस कर रहे थे टाइम पास के लिए। तो फिर मजाक में बात आगे बढ़ी। फिर हमने सोचा, फिर सब बातें ख़त्म हुई और सब जाकर अपनी अपनी जगह सो गए। तो फिर मैं अपना एंड्रॉयड तो हमारे पास था ही, तो मैं लग गया। रात में टेबल पर पड़ा था मैं, मुझे अंदर मोबाइल में आवाज़ आती है तो लोगों को डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं थोड़ा दूर आके मैं बैठा था। तो मैंने मोबाइल में सर्च गूगल किया, मैंने सारी चीज़ें देखना चालू की। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर पता चली जो ज़ाहिरी तौर पे सबको दिखती है। तो वो मुझे वो नज़र आया, तो मैंने सोचा हाँ यार ये तो बहुत आसान है। फिर मैं गया इंडिया मार्ट वगैरह, ये इस पर मैंने और चीज़ें देखी। तो वहाँ कुछ लोग मुझे मिले जो ऑलरेडी ब्रोकर्स थे, या फिर उनका जो भी काम था वहाँ पर, उनकी अपनी अपनी कंपनी थी इंडिया मार्ट पे। तो फिर वहाँ से मैंने जब सर्च किया, सर्च में तो काफ़ी मुझे फिर वहाँ से कॉल आई, सभी ने मुझसे बात की। ऐसे करके मैं 2-3 लोगों से मैंने बात की, तो वहाँ मुझे बातें अच्छी लगी, क्योंकि इंसान कन्विंस का होता है। किसी की बातें सुनकर इंसान कन्विंस होता है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास होता है कि हाँ यार ये इस बंदे से काम करना चाहिए। ठीक है, फिर हम वहाँ से आगे बढ़े। फिर मैंने उनको बताया कि सर मेरा ऐसा अरमान है, मुझे बहुत बड़ी एक कंपनी बनना है। देखिए, स्टार्ट में भी मेरा जो मेरा विजन था वो बड़ा ही था। तो मैं उनको भी वही बताया कि सर मुझे एक बड़ी कंपनी बनना है और पैसे की कोई चिंता नहीं है, मैं पैसा लगाऊंगा, लेकिन स्टार्टअप में मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ। अब वो व्यक्ति ने मुझे बहुत सारी चाय बताई, उन्होंने बताई। अब मुझे क्या उसमें ठेंगा समझता, कुछ नहीं पता था मुझे। तो मैंने उनको देखा, फिर मैंने उनको से पूछा, मतलब सर, उन्होंने बताया कि देखिए आप कौन सी अच्छी। एक बात थी, मैं टी टेस्टर तो पहले से ही था। हमारे माताजी स्वर्गवासी, तो वो चाय के मामले में, हमारा जो घराना था वो चाय के मामले में बड़ा चूजी था। उनको बहुत ही सेलेक्टेड चाय लगती थी। तो मैंने रिजेक्ट किया, क्योंकि हम घर में बहुत ही शानदार चाय पीते थे। तो फिर मैंने 2-4 चाय ऐसी निकली जिनको मैंने काउंट करके रखा, हाँ भला ये। उनसे पूछा मैंने, सर ये जो चाय है ये बड़ी मुश्किल से मिली है या मुझे हमेशा मिलते रहेगी? उन्होंने कहा नहीं, बड़ी आसानी से जो है हो जाएगी आप जब भी। उन्होंने अपने स्टाइल में बात की। अब बात को समझना होता है, जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो बात को समझना होता है। लेकिन मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में था, मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना था। तो मैं हाँ ओके राइट बोल के हम आगे बढ़े। फिर हमने चाय ली, बड़ी अच्छी चाय थी। हमारे पास कार थी उस वक्त में, हमारे भाई की i20, उसमें हमने 200 किलो चाय वहीं बनवा दी।
और कार के पीछे हमने उसको डाल दिया कुछ। हम निकल पड़े और हमने फिर रास्ते से हमारी इच्छा हुई कि हम चाय पीते, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपने ही प्रोडक्ट की चाय पी जाए। तो मैंने फिर वो किया और लोगों को जैसे जैसे मैंने जा दिया, और सारी होटलें वहाँ पर थी तो उनको बहुत मज़ा आया, तो मतलब अच्छी लगी उनको चाय। तो जहाँ मैं दे रहा था वहाँ सब लोग ले रहे थे कि 1 किलो हमें दे दीजिए, 2 किलो, 5 किलो, 3 किलो। तो आप यकीन नहीं करेंगे, रात में 2 बजे, मतलब सारी आधी दुनिया उस वक्त में सो जाती है, उस वक्त में रात में 2 बजे हमने हाईवे के होटल्स पे चाय बेचते 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 जब हम पुणे से औरंगाबाद तक पहुँचे। मुंबई से निकले थे हम, मुंबई से मैंने काम शुरू किया था, फिर पुणे से हम औरंगाबाद तक पहुँचे तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, हमने चाय का 80% हिस्सा जो हमारे पास था कार के अंदर, हमने वो बेच डाला। जी, हमने वो बेच डाला और हमें बड़ी खुशी हुई। हम बिल्कुल इतने एक्साइटेड हो गए जैसे कि किसी को खजाने की चाबी जैसे मिल जाती है। तो हमें ऐसे लगने लगा कि यार हमने रातों रात अंधेरे अंधेरे में इतना बड़ा हिस्सा चाय का बेच दिया। तो हम शॉक हो गए वहाँ पे। हम फिर प्लान करने लगे। फिर सेकंड टाइम मैंने देखा, सेकंड टाइम फिर सेकंड थर्ड। अब ग्राहक की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जो आपका कस्टमर होता है, तो वो कभी रुकता नहीं है। अगर आप उसे कोई अच्छी चीज़ देते हैं तो उसकी आपसे उम्मीदें बढ़ते रहती है, तो कहता और अच्छी और अच्छी और अच्छी। और चूंकि हम कोई, मेरा प्रोडक्ट भी नहीं था, किसी दूसरे के पैकेट में मैं उसको बेच रहा था, तो वहाँ एक प्रॉब्लम वो भी आया था। तो धीरे 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 कहीं ना कहीं ऐसे होने लगा कि क्वालिटी मुझे तो समझती नहीं थी। मैं जितना बोलता था अगला बंदा उतना देता था, और कहीं कहीं धीरे 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 क्वालिटी बदलने लगी। यानी क्वालिटी कोई बुरी नहीं थी, क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन वो बदलने लगी। उसका जो टेस्ट था वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा, और धीरे 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 मेरा जो कस्टमर था वो कम होता रहा। मैंने काफ़ी परेशान हुआ कि यार मैंने इतनी बड़ी फील्डिंग लगाई, 8-8, 10-10 लड़के मैंने वहाँ पर लगाए जॉब के लिए। उसके बाद धीरे 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 वो काम हुआ। और सर्विस का भी मैटर करता है, सर्विस बहुत फास्ट लगती है। जब होटल बिजनेस, कैंटीन बिजनेस आप शुरू करते हैं तो वहाँ सर्विस बहुत फास्ट होती है। फिर मैंने ये किया, फिर आगे बढ़ा। फिर बाद में मैं सेम 12 महीने सेम कैसे मैं चाय दे सकता हूँ, मैं इसकी फिक्र में लगा। और मैंने काफ़ी ढूंढने करने के बाद मुझे ये पता चला कि कोई ऐसा बंदा शायद मुझे नहीं मिलेगा जो मुझे सेम क्वालिटी की चाय 12 महीने प्रोवाइड कर सके। फिर मैंने देखा कि उस वक्त में कोई ऐसे सहारे, आज जैसे मैं आपको वीडियो के जरिए बहुत सारे लोग आपकी मदद कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं था। तो उस वक्त में मैं काफ़ी परेशान हुआ। उस वक्त में अगर वीडियो भी मिलते थे तो ऐसे मिलते थे कि 1 लाख रुपए महीना कमाइए, बहुत कम इन्वेस्ट कीजिए, 2 लाख रुपए। तो इस टाइप के उस वक्त में वीडियो मुझे मिला करते थे, और वो कहीं ना कहीं वो चौंका देते थे। खैर वो इतना आसान भी नहीं था। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने बहुत ढूंढा। 1 साल मेरा, जब मैंने इधर से चाय ला, उधर से चाय ला, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चाय कहाँ से परचेस कर रहा हूँ और क्यों परचेस कर रहा हूँ और क्या परचेस कर रहा हूँ, क्या मैं मेरे कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे सवालों में मैं उलझा रहा, और आखिरकार ढूंढते ढूंढते एक बार फिर मैं सिलीगुड़ी पहुँच गया, जलपाईगुड़ी पहुँच गया, असम पहुँच गया और कोलकाता पहुँच गया। मैंने बहुत उसमें सफ़र किया। फिर हम आगे बढ़े। इतनी चाय मैं टेस्ट करता था, इतनी चाय मैं टेस्ट करता था, आप यकीन नहीं करेंगे। जो रात में 9 बजे मेरे पास 100-100, 150-150 सैंपल्स आते थे, पड़े रहते थे, तो मैं जो रात में 9 बजे से चाय के सैंपल्स को अपनी तरह से, मैंने कोई सीखे सिखाए तरीके से चाय को टेस्ट नहीं किया, मेरा अपने तरीके से मैंने उसको टेस्ट करना चालू किया चाय को। उसको समझने लगा कि यार ये क्या होता है, क्या होता है। तो यकीन नहीं करेंगे आप, मैं एक हफ्ते में रात भर जाग कर हर किस्म की चाय, हर गार्डन, अलग अलग बागान की चाय मैं टेस्ट करते रहता था, और महसूस करता था कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। कभी ब्रांड्स की चाय लाता था, ब्रांड्स की चाय चेक करता था। मैंने उसमें बहुत माथापच्ची कम से कम इंटरेस्ट होने की वजह से एक बात तो हो चुकी थी कि मुझे चाय अब धीरे धीरे समझ में आने लग गई थी
क्योंकि मेरे पास कुछ मेथड्स थे, वो मुझे मेथड्स, वो राज मुझे धीरे धीरे जब शांत, मैं जब अपनी शोध जो खोज में करते करते मैं एकदम शांत हो गया, तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें दिखाई देने लगी। और फिर मैंने वहाँ पर एक बात सोची कि हाँ यार, जब तक मैं एक्साइटेड था, जब तक मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ मिला नहीं, लेकिन जब मैं शांत हुआ तब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी। अगली बात नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई देखता नहीं है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।